आज के इस क्लास में हम 28 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको दो वीडियो के माध्यम से 1 से 21 जनवरी तक के करंट अफेयर्स मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 22 से लेकर 27 जनवरी तक के जो करंट अफेयर्स है उसको भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट को एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर डेली 6:30 बजे क्लास करंट अफेयर्स की अपलोड की जाती है, तो आप लोग बिल्कुल 6:30 बजे वीडियो को देख लिया करिए, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि जो करंट अफेयर्स की क्लास होती है वो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा, थोड़ा स्पीड से हम क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। पहला प्रश्न है, उस भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है जिसने 2023 में आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विराट कोहली ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारत में जलवायु के अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग, कृषि मंत्रालय, खाद्य और कृषि संगठन या ऊपर के सभी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, 3 भारतीय वैज्ञानिकों को यूके का प्रतिष्ठित ब्लावाटनिक पुरस्कार मिला, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अंकित जे नायर, ये इनमें से एक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को देने की मंजूरी दी है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 277, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हाल ही में किसने भारतीय महिला हॉकी टीम से अंतर्राष्ट्रीय सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीप ग्रेस एक का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, मेरसक द्वारा अनावरण किए गए दुनिया के सबसे बड़े मेथनॉल संचालित जहाज का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एने मार्सक, इसका नाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, 7 जनवरी क्वेश्चन नंबर 7वां है, ठीक है। जनवरी 2024 तक नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? आप सभी को पता होगा कितनी बार, तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, 9वीं बार इन्होंने शपथ लिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, पूर्वोत्तर का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा आपका असम में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, किस मध्य पूर्व देश ने महदा, कायहान 2 और हतेफ 1 नामक 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ईरान, ऑप्शन नंबर बी को आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, इसमें कौन सा जिला 28 जनवरी से 3 फरवरी तक केरल के अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव की मेजबानी करने के लिए तैयार है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए त्रिशूर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ज्वालामुखी विस्फोट को मद्देनजर रखते हुए भारत ने किस देश को $1 मिलियन की आपातकालीन राहत भेजी है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पापुआ न्यू गिनी, इसको $1 मिलियन की आपातकालीन राहत भेजी गई है, ज्वालामुखी विस्फोट को मद्देनजर रखते हुए भारत ने भेजा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दिव्यांग सिंह पवार ने जीता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मुक्केबाजी ने टॉप टेनिस सिटी वाशिंगटन में अमेरिका स्थित नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट खिताब जीता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं क्योंकि पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस भारतीय मुक्केबाज ने टॉप टेनिस सिटी वाशिंगटन में अमेरिका स्थित नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट खिताब जीता है? तो वो आपके कौन से हो जाएंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनदीप जांगड़ा ने जीता हुआ है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, तन्मय अग्रवाल ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 13 शतक बनाया, वह किस भारतीय शहर से संबंधित हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपके कहाँ से हो जाएंगे? हैदराबाद से, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ADA के 10 साल के वैश्विक अध्ययन में सबसे खराब देश कौन सा बना है? तो सबसे खराब देश यहाँ पे बना है रूस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, हाल ही में किस देश की संसद ने सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका।
क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हाल ही में किस राज्य के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पर किया गया है? कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश, कहाँ पर किया गया है? तो ध्यान रखिएगा ये आपका किया गया है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजीत मिश्रा को मिला है। ऑप्शन नंबर सी राइट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं हाल ही में पंचायत हस्तांतरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ये आपका गोवा में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट बने हैं? मुझे लगता है सबको आंसर पता होगा किस देश के आपके हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके फ्रांस देश के। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है हाल ही में 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है हाल ही में देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर वीमेंस क्रिकेट प्लेयर कौन बनी है? तो ध्यान रखिएगा वो आपकी हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी सौम्या तिवारी। ये आपकी सर्वश्रेष्ठ जूनियर वीमेंस क्रिकेट प्लेयर बन गई हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य के मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला है? बिहार, किस राज्य को? बिहार को, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या गुजरात को? तो ध्यान रखिएगा किसको मिला है? अरुणाचल प्रदेश राज्य को मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला है, इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काजीरंगा नेशनल पार्क में और दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ वर्चुअल मोड से ई बसों का उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूएई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास साडा तनसीक का आयोजन किस देश के साथ कर रही है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब के साथ कर रही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं किसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसन्ना बी वराले ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? रिंकू सिंह, पृथ्वी शॉ, तन्मय अग्रवाल, मनीष पांडे। मुझे लगता है अब इसका आंसर आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी अभी आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तन्मय अग्रवाल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? पूनम यादव को, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा या स्मृति मंधाना को? किसको नियुक्त किया है? तो ध्यान रखिएगा जो दीप्ति शर्मा है उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एयरबस के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का मेंस सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का मेंस सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनिक सिनर ने जीता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा भारत से टेनिस में ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? रोहन बोपन्ना, लिएंडर पेस या महेश भूपति? लिएंडर पेस और रोजर फेडरर या महेश भूपति या लिएंडर पेस या लिएंडर पेस महेश भूपति, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना कौन हो जाएंगे भारत से टेनिस में ग्रैंड स्लैम विजेता कौन हो जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएंगे आपके और लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है रोहन बोपन्ना की उपलब्धि का क्या महत्व है? वह ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, ये उनका महत्व है, या
तो ये तो गलत है। वह ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं, गलत है। वह पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं, सही है। वह विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले उड़ीसा के पहले एथलीट हैं, तो गलत है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। वह पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है बीटिंग द रिट्रीट प्रत्येक वर्ष किस स्थान पर आयोजित की जाती है? ध्यान रखिएगा, विजय चौक नई दिल्ली पर आयोजित की जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर प्रकाशित की गई, यह किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर प्रकाशित की गई या किसके द्वारा लिखी गई है? तो ध्यान रखिएगा, संजीव जोशी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो सभी को आंसर पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी 12 फेल ने यह जो पुरस्कार है वह जीता हुआ है, ठीक है। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो 12 फेल ने यह जो मूवी है इसने जीता हुआ है। आपने ये मूवी देखी या नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 39वां ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता हुआ है? करेक्ट आंसर इसमें, ये भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, अभी अभी हमने पढ़ा है। तो दिव्यांश सिंह पवार। देखिए एक क्वेश्चन यदि आपको 2-3 बार दिख जाता है तो उसके लिए सॉरी क्या होता है कि जब PDF बनाते हैं तो ध्यान नहीं रहता, तो कभी कभी टाइपिंग हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी। अब वैसे भी आपको फ़ायदा ही हो जाएगा कि एक क्वेश्चन को यदि 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो आपको जो आंसर होता है वो हमेशा के लिए याद हो जाता है, तो आपके लिए फ़ायदा है। लेकिन यदि लगता है कि दोबारा बार बार वही चीज़ क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए सॉरी हो जाता है कभी कभी टाइपिंग करते वक्त, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड ने जीता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ पर रखी गई है? तो ये रखी गई है डिब्रूगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी कौन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के साथ समझौता किया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सतनाम सिंह संधू। तो देखिए आज के क्लास में बस इतना ही क्वेश्चन थे, तो मैं आपको बता दूं अब लेकर 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के जो करंट अफेयर्स है वो मैंने पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। 3 वीडियो कंप्लीट कराने में लगा हुआ है। इसमें पहले वीडियो में 1 तारीख से 21 तारीख तक के जो करंट अफेयर्स है उसको मैंने कराया हुआ है। उसके बाद मैंने 22 से लेकर 27 तारीख के करंट अफेयर्स करवा दिया। उसके बाद मैंने 28 तारीख से लेकर 31 तारीख तक के जो करंट अफेयर्स है उसको मैंने करा दिया है। तो यदि आप 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के जो करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो ये 3 वीडियो आप लोग देख लीजिए, आपका जनवरी का जो करंट अफेयर्स है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। वैसे डेली 6:30 बजे अपलोड किया जाता है क्लास, तो आप लोग जरूर देखा करें। प्लेलिस्ट को आप लोग चेक कर लें, वहाँ पे आपको SSC GD के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको मैंने सॉल्व कराया हुआ है, तो आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। तो उससे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे तो उससे आपको ही ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो प्लीज़ जरूर देख लीजिएगा, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।